पठानकोट हमले पर भारत के दबाव के बाद आखिरकार पाकिस्तान सरकार हरकत में आ गई है। सियालकोट में जैश ए मोहम्मद के एक दफ्तर पर रेड हुई। यहाँ से करीब 25 लोगों को हिरासत में लिया गया। यहाँ से धार्मिक साहित्य और कई दूसरी चीजें भी बरामद की गयी। वहीं पाकिस्तानी पंजाब प्रांत के प्रवक्ता ज़ईम कादरी ने जैश प्रमुख मौलाना मसूद अजहर को हिरासत में लिए जाने की पुष्टि करते हुए कहा कि उसको एहतियातन हिरासत में लिया गया है। हालांकि कुछ देर बाद वो अपने बयान से पलट गए। जैश ए मोहम्मद के आतंकी सरगना मसूद अजहर को लेकर पाकिस्तान में खामोशी है, लेकिन खुद आतंक का ये मौलाना खामोश नहीं है। जैश के खिलाफ पाकिस्तान में कार्रवाई की खबरें आ रही हैं, लेकिन मसूद पाकिस्तान और भारत दोनों के खिलाफ जहर उगल रहा है। एक ऑडियो टेप के जरिए मसूद ने आग उगली है। भारत से हमारे बारे में एक ही शोर आ रहा है, पकड़ो मारो। और यहाँ अपने मुल्क के हुक्मरानों को ये सदमा है कि शायद हमने उनकी यारी में खलल डाला है। ये चाहते हैं कि क़यामत के दिन ये मोदी और वाजपेयी के यारों दोस्तों में उठाए जाएं। भारत पाकिस्तान के बीच विदेश सचिव स्तर की बातचीत फिलहाल टल गई है। अब नई तारीख पर दोनों देशों के विदेश सचिव की बातचीत होगी। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पाकिस्तान सही रास्ते पर है, लेकिन 15 जनवरी की बातचीत को फिलहाल टाल दिया गया है। जैश ए मोहम्मद पर की गई कार्रवाई एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहला कदम है। विदेश सचिव ने अपने पाकिस्तानी समकक्ष से आज बात की है। वे अपनी वार्ता को बहुत निकट भविष्य में पुनः निर्धारित करने पर सहमत हुए। पठानकोट आतंकी हमले में पाकिस्तान की स्पेशल टीम का भारत ने स्वागत किया है। हमले की जांच के लिए पाकिस्तान एक टीम भारत भेजने पर विचार कर रहा है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता विकास स्वरूप ने कहा कि पाक से SIT आई तो भारत हर संभव मदद करेगा। पठानकोट एयरबेस हमले में गुरदासपुर के SP सलविंदर सिंह से आज भी पूछताछ होगी। सलविंदर के रसोइये और दरगाह की रखवाली करने वाले से भी पूछताछ होगी। NIA की टीम लगातार सलविंदर सिंह से पूछताछ कर रही है। दिल्ली में पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस के दफ्तर में जमकर हंगामा हुआ। हिंदू सेना के कुछ कार्यकर्ता दफ्तर में घुस गए, नारेबाजी की और तोड़फोड़ की। 4 कार्यकर्ता पठानकोट हमले को लेकर पाकिस्तान के खिलाफ विरोध कर रहे थे। एक कार्यकर्ता को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पाकिस्तान ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। अंबाला में आर्मी ने कैंटोनमेंट एरिया के करीब से एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। संदिग्ध के पास से दूरबीन, कुछ नक्शे और बैटरी जैसी चीजें मिली हैं। पुलिस अफसरों की माने तो ये तय है कि पकड़ा गया संदिग्ध एक जासूस है। फिलहाल आर्मी के आला अधिकारी ही इससे पूछताछ कर रहे हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा पर नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग हुई। भारत पर बढ़ते खतरे को देखते हुए ये मीटिंग काफी अहम मानी जा रही है। गृह मंत्रालय की इस बैठक में पठानकोट आतंकी हमले की जांच पर भी चर्चा हुई। पंजाब के मुक्तसर से अरविंद केजरीवाल ने चुनावी अभियान का शंखनाद कर दिया है। गुरुवार को रैली में केजरीवाल ने कहा कि राज्य में बदलाव का वक्त आ गया है। केजरीवाल ने बादल सरकार पर जमकर हमला बोला। केजरीवाल ने कहा कि अगर राज्य में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो शहीदों के परिवारों को 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाएगा। पंजाब के लोग इकट्ठे हुए हैं ये कसम खाने के लिए कि अब आने वाले समय में बादलों को उखाड़ फेंकना है। दिल्ली में ऑड इवन मुहिम का आज आखिरी दिन है। राज्य सरकार सोमवार को आकलन करेगी कि आखिर इस फैसले से दिल्ली के प्रदूषण में कितना बदलाव आया। हालांकि आम लोग इस बात से खुश नजर आए कि उन्हें इन 15 दिनों में सड़क पर जाम का सामना नहीं करना पड़ा। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण पर हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार को जमकर फटकार लगाई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आप स्वच्छ पर्यावरण के लिए कदम नहीं उठाएंगे तो हम अवमानना की कार्रवाई करने को मजबूर होंगे। BSP सुप्रीमो मायावती का आज जन्मदिन है। मायावती आज 60 साल की हो गई हैं। आज मायावती अपनी किताब का 11वां संस्करण रिलीज करेंगी। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी में रिलीज होगी। मायावती के जन्म दिवस पर BSP आज देश भर में जन कल्याणकारी दिवस मना रही है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज से 2 दिन के मुंबई दौरे पर हैं। राहुल गांधी पार्टी के कार्यकर्ताओं और कॉलेज के छात्रों से मुलाकात करेंगे। उत्तरी मुंबई के मलाड में राहुल गांधी पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित भी करेंगे। राहुल गांधी दक्षिण मुंबई में कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में मुरली देवड़ा हॉल का उद्घाटन भी करेंगे। एक तरफ ऑटो वाले को समझाओ देश को कैसे सम्मान बचाना है, दीदी को मत समझाओ। पश्चिम बंगाल के मालदा की घटना पर बीजेपी ने आक्रामक रुख अपना लिया है। बीजेपी किसी भी सूरत में ममता बनर्जी को बख्शना नहीं चाहती। कोलकाता में आज RSS अपने नेताओं और बीजेपी बंगाल यूनिट के नेताओं के साथ बैठक करेगी। इस बैठक में बीजेपी नेताओं को कहा जाएगा कि मालदा के मसले पर आक्रामक रुख अपनाएं।
इस बैठक में बीजेपी के महासचिव रामलाल और कैलाश विजयवर्गीय जैसे नेता भी मौजूद रहेंगे। यूपी के फतेहपुर में वीएचपी के कार्यक्रम के दौरान जमकर हंगामा हुआ। इस दौरान हुई गोलीबारी में 2 लोग जख्मी हो गए। भीड़ ने कई दुकानों में तोड़फोड़ और आगजनी भी की। पथराव के दौरान कई लोगों को चोटें भी आई हैं, जिसमें एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेकाबू हालात के बाद फतेहपुर शहर में धारा 144 लगा दी गई है। हिंसा रोकने के लिए पुलिस और पीएससी ने मोर्चा संभाल लिया है। मौके पर पुलिस के आला अधिकारियों के अलावा इलाहाबाद के कमिश्नर राजन शुक्ला भी पहुंच गए। फिलहाल हालात काबू में हैं। श्रीनगर पुलिस मुख्यालय के सामने गुस्साए लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। स्थानीय लोग एक लापता युवक की लाश मिलने के बाद हंगामा कर रहे थे। लापता युवक की हत्या श्रीनगर के बाहरी इलाके में की गई। विरोध करते हुए लोग सड़कों पर उतर आए और पुलिस पर पथराव करने लगे। प्रदर्शनकारियों में कई महिलाएं भी शामिल थीं। हिंसक प्रदर्शन कर रहे लोगों पर काबू पाने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी। पुलिस ने पथराव कर रही भीड़ पर आंसू गैस के गोले भी दागे। पुणे की येरवडा जेल में योग गुरु बाबा रामदेव ने संजय दत्त से मुलाकात की। योग गुरु के मुताबिक संजय दत्त ने अपने लिए प्रार्थना करने की बात कही। मुंबई धमाके मामले में अवैध हथियार रखने के दोषी संजय दत्त 5 साल की सजा काट रहे हैं। संजय दत्त 27 फरवरी को जेल से रिहा होने वाले हैं। बाबा रामदेव योग सिखाने के लिए येरवडा जेल गए थे। यूपी के बस्ती में 8 साल के कैंसर पीड़ित बच्चे ने पीएम को चिट्ठी लिखी है। बच्चे ने इलाज के लिए पीएम मोदी से पैसे मांगे हैं। राजकीय इंटर कॉलेज में पढ़ने वाले छात्र गुरविंदर बेहद ही गरीब परिवार से हैं। गुरविंदर के पिता परमिंदर सिंह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान पर 2500 की नौकरी करते हैं। यूपी के शाहजहांपुर में 4 दिनों से धरने पर बैठे भारतीय किसान यूनियन ने सरकार को चेतावनी दी है। किसानों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी जाती हैं तो वो सड़कों पर उतरेंगे। किसानों की मांग है कि गन्ना समर्थन मूल्य जल्द घोषित किया जाए। सूखे के हालात में किसानों की मदद की जाए। भारतीय रेलवे 22 जनवरी को रेलटेल की मदद से मुंबई सेंट्रल में गूगल की पहली वाईफाई सेवा लॉन्च करने जा रही है। खास बात यह है कि मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन पर शुरू होने जा रही वाईफाई सेवा महज 30 मिनट के लिए ही फ्री होगी। इसके बाद वाईफाई इस्तेमाल करने का पैसा देना होगा। दिल्ली से सटे गुड़गांव में 11वीं क्लास की छात्रा के साथ रेप के बाद ब्लैकमेलिंग का मामला सामने आया है। पीड़ित लड़की के मुताबिक पहले पारस नाम के लड़के ने रेप किया और फिर उसके दोस्त सिद्धार्थ ने रेप किया। दोनों ने वीडियो बनाकर ब्लैकमेलिंग में पैसे मांगे। पीड़ित लड़की ने घर से गहने चुराकर 40,000 रुपए दिए, लेकिन जब घर वालों ने गहने के बारे में लड़की से पूछताछ की तब सारा मामला सामने आया। पुलिस ने दोनों लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। दोनों आरोपी लड़के आर्मी के रिटायर्ड अधिकारियों के बेटे हैं। दिल्ली के जगतपुर इलाके में 10वीं की छात्रा के साथ गैंगरेप की वारदात हुई। कुत्ता लेने के बहाने घर में घुसे जीजा के 3 दोस्तों ने नाबालिग लड़की को हवस का शिकार बनाया। इस दौरान घर में मौजूद 2 छोटे बच्चों को कमरे में कैद कर दिया गया। दिल्ली में लेडी बाउंसर ने एक इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की जमकर धुनाई की। लेडी बाउंसर ने नीतू सिंह को लात घूंसों से पीटा। दरअसल नीतू सिंह के पति ने लेडी बाउंसर को मारपीट करने के लिए कहा था। नीतू और उसके पति के बीच रिश्ते ठीक नहीं थे। कारोबारी विवाद की वजह से नीतू के पति ने उसे लेडी बाउंसर से पिटवाया। राजस्थान के झालावाड़ में 17 साल की एक युवती ने खुदकुशी की कोशिश की। नाबालिग ने पेड़ से लटककर मौत को गले लगाना चाहा, लेकिन गांव वालों ने उससे बचा लिया। हालांकि नाबालिग लड़की की हालत नाजुक बताई जा रही है। लड़की की मां ने बेटी को मानसिक रूप से बीमार बताया है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में दिन दहाड़े पुलिस और बदमाशों के बीच एनकाउंटर हुआ, जिसमें 3 बदमाश पकड़े गए। हालांकि इस एनकाउंटर में एक सिपाही घायल हुआ है। एक पशु कारोबारी से 25.5 लाख रुपए लूटकर बदमाश भाग रहे थे, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पीछा किया तो गन्ने के खेत में छिप गए। करीब 3 घंटे के कॉम्बिंग ऑपरेशन के बाद तीनों बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गए। आजमगढ़ जिले के मगरावा गांव में अगवा कर एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप किया गया। दरिंदों ने 5 दिनों तक नाबालिग को अपनी हवस का शिकार बनाया। पुलिस ने पिता की तहरीर पर केस दर्ज कर लिया है। मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में पुलिस का बर्बर चेहरा सामने आया है। पुलिस ने चोरी के शक के मामले में 4 लोगों की जमकर पिटाई की। पीड़ित परिवार ने जब इसकी शिकायत आला अधिकारियों से की तो थाने के 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। साथ ही इस मामले की जांच एडिशनल एसपी को सौंपी गई है। महाराष्ट्र में बुल्ढाना के मलकानपुर में एक युवक को 1,95,000 रुपए के जाली नोटों के साथ गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने युवक को बस डिपो के करीब से पकड़ा। आरोपी युवक से पूछताछ के बाद पुलिस को इसमें बड़े गिरोह के हाथ होने की आशंका है। पुलिस के मुताबिक इस गिरोह के तार दिल्ली से जुड़े हो सकते हैं।
झारखंड के बोकारो में बहुचर्चित बैंक अधिकारी की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। पुलिस के मुताबिक बैंक अधिकारी की हत्या त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में हुई है। प्रेमिका के पहले प्रेमी ने बैंक अधिकारी की हत्या की थी। पिछले साल 23 दिसंबर की रात बैंक अधिकारी की हत्या हुई थी। ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज दूसरा वनडे है। गाबा पर ऑस्ट्रेलिया को हराने के लिए महेंद्र सिंह धोनी की टीम को काफी बेहतर प्रदर्शन करना होगा। मैच से पहले रोहित शर्मा ने कहा कि हम पहला मैच हार गए, लेकिन हौसला नहीं। रोहित ने कहा कि टीम इंडिया पर्थ वाली गलती नहीं दोहराएगी। हालांकि दूसरे वनडे में मौसम खलल डाल सकता है। थंडरस्टॉर्म की आशंका जाहिर की जा रही है। ब्रिस्बेन में 4 पेसर्स के साथ टीम इंडिया उतरेगी। भारत और ऋषि धवन का इंटरनेशनल डेब्यू मुमकिन हो सकता है। प्लेइंग 11 में ईशांत शर्मा को जगह मिलेगी। ऑस्ट्रेलिया की प्लेइंग 11 में डेविड वार्नर की जगह शॉन मार्श लेंगे। वार्नर पैटर्निटी लीव पर हैं। चौथे वनडे तक वार्नर टीम से वापस जुड़ जाएंगे। एबी डिविलियर्स जल्द ही संन्यास का ऐलान कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि ज्यादा क्रिकेट की वजह से खेल का मजा नहीं ले पा रहे हैं। डिविलियर्स वर्ल्ड T20 के बाद लिमिटेड ओवर क्रिकेट छोड़ सकते हैं। एक सेकंड से भी कम समय में मौत ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। एक इंसान के इतने टुकड़े हो गए कि पूरी लाश भी बरामद न हो सकी। मुंबई एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान उड़ान भरने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उससे पहले So guys, do you know why he's Kukkara Kamalda? Because he's a Delhi boy.